अब एक काम करते हैं, ट्रेड्स पिक करना शुरू करते हैं। आपकी स्क्रीन पे पूरा का पूरा पैनल मौजूद है। प्रकाश सर, गुड आफ्टरनून। आपका ट्रेड क्या रहेगा इस वक्त का? गुड आफ्टरनून। ट्रेड रहेगा ऑयल फ्रेंडली स्टॉक्स। स्टॉक का नाम है एशियन पेंट्स। अच्छा लग रहा है, 2460 पर हाँ। ट्रेड कर रहा है। मेरे ख्याल से स्टॉप होगा 2440, करीब 20 रुपए का। नियर टर्म टारगेट 25। और भी हाई जोन देखेंगे। ऑयल फ्रेंडली स्टॉक है एशियन पेंट्स। एशियन पेंट्स सुबह से इसमें तेजी डे हाई पर कर रहा है कारोबार, लगभग 2% की तेजी यहाँ पे देखने को मिल रही है। गावस्कर की पिक। मानस जी, गुड आफ्टरनून। आपकी पिक क्या होगी? गुड आफ्टरनून श्रेया जी। तो देखिए ना, अपोलो टायर्स पे खरीदारी करने की राय रहेगी। यहाँ पर हायर टॉप्स हायर बॉटम्स के साथ स्टॉक ने 100 डे मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया है। तो आई थिंक यहाँ पर अभी भी करंट लेवल्स पे भी खरीदारी की जा सकती है। आपको जो स्टॉप लॉस है वो 441 का लगाना है, टारगेट 456 के सेट करने हैं। तो ये कैश लेवल्स है। अगर चाहें तो इसके ऑप्शन में भी ट्रेड लिया जा सकता है। अपोलो टायर्स के जो 450 का कॉल ऑप्शन है वहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। उसका प्राइस 5 रुपए 65 पैसे के आसपास चल रहा है। इसमें आपको 3 रुपए 90 पैसे के स्टॉप लॉस से 10 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी करनी है। ओके, दो कॉल्स हो गए यहाँ पे, एशियन पेंट्स और अपोलो टायर्स। और मैं एक बात फिर कहूँगा जो श्रेया के साथ मैं डिस्कस कर रहा था, प्लीज़ कीप आई ऑन 23422 422 पर नज़र रखिएगा। ये स्टेटमेंट अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। बैंक निफ्टी पे इसका मूव एग्जैक्टली विजिबल है। बैंक निफ्टी इज नाउ एट डे हाई 53075 और निफ्टी जिस घड़ी, यकीन मानिए 22-23-422 का लेवल काट गया, 75 पॉइंट आपके जुड़ जाएंगे, बता रहा हूँ मैं आपको। खैर, ट्रेड्स पिक कर लेते हैं। राजेश सतपुते जी, आपका ट्रेड इस वक्त का? हाँ, गुड आफ्टरनून वीरेन। गुड आफ्टरनून शैन, गुड आफ्टरनून एवरीवन। वीरेन देखिए, मैं सुबह मैंने कॉल दिया था बाजार ओपन होने के बाद, दैट इज इंडियन बैंक। इसका टारगेट था करीबन 565 का। पहला तो वो तो हिट हो चुका है। लेकिन जिस तरह से यहाँ पे प्राइस एंड वॉल्यूम ब्रेकआउट है, जिस तरह से यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट गेन है, मुझे लगता है ये मोमेंटम और चलेगा। तो करंट स्ट्रक्चर इस तरह से, इट्स बाय अबाउ 560, योर स्टॉप लॉस विल बी एट 555, और जो मोमेंटम है दैट शुड कंटिन्यू अप टू 585 से लेके 600। सो 585 ये इसका अभी नया टारगेट 1 हो जाएगा, और 600 इसका टारगेट 2 हो जाएगा। बैंक ऑफ इंडिया खरीदारी की राय, इंडियन बैंक खरीदारी की राय राजेश जी की तरफ से आते हुए। विकास जी, गुड आफ्टरनून। आपकी पिक क्या होगी आज के सेशन के लिए? गुड आफ्टरनून श्रेया। देखो, ओवरऑल मार्केट में थोड़ा सेटअप यहाँ पे पॉजिटिव है, लेकिन पीएसयू बैंक में मुझे लगता है एक अच्छा मोमेंटम देखने मिल सकता है। मुझे लगता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पे बाय करना है। 774 के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है यहाँ से वापस ये 200 डीएमए के तरफ अप्रोच करते हुए देखने मिल रहा है। हालांकि लास्ट कुछ दिनों में 50 डीएमए को इसने अच्छे से सपोर्ट ली यहाँ पे ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है। तो मुझे लगता है पीएसयू में एसबीआई को यहाँ पे बाय करना है। 762 का एक स्टॉप लॉस नीचे लगाना है, और ऊपर में मुझे लगता है वापस ये 798 जो उसके 200 डीएमए का एक इमीडिएट रेजिस्टेंस देखने मिल रहा है, वहां तक ये वापस अप्रोच कर सकता है। तो 798 के टारगेट के लिए यहाँ पे एसबीआई को बाय करना है 762 के स्टॉप लॉस से। ये देखिए, जो एसबीआई सुबह से एक हल्का सा मिसिंग पार्ट था, हमें तेज़ी थी लेकिन उतनी शार्प नहीं, बट अब एसबीआई में तेज़ी आती हुई बैंक निफ्टी हो गया जनाब 53,100 आपकी स्क्रीन पे। मतलब कहते कहते 60-70 पॉइंट का स्विंग आ गया और मूव अच्छे हैं। आई थिंक इस स्टेटमेंट ने अपना काम बखूबी किया। अब चलते हैं आशीष ख्याल जी के पास। आशीष जी, क्या पिक कर रहे हैं आप? देखिए, मेरा भी बैंकिंग स्पेस से ही स्टॉक होगा। यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर बैंक, जेएनके बैंक में एक अच्छा खासा मूव बहुत समय के बाद में आता हुआ नजर आ रहा है। इसने एक पैटर्न बनाया कंसोलिडेशन का, और यहाँ पर एक ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है। वॉल्यूम्स पिकअप हो रहे हैं, तो जेएनके बैंक पे बाई की राय होगी। यहाँ पर टारगेट जो है ऊपर में करीबन 103 का देखा जा सकता है, और स्टॉप लॉस लगाना होगा 95 के लेवल्स का। जेएन के आशीष जी को पसंद आ रहा है, ये भी डे हाई पर, और ये बाई साइड की ट्रेड आशीष जी की तरफ से आती हुई। गौरांग जी, प्रणाम। आपके पिटारे से कौन सा स्टॉक निकलेगा आज? धन्यवाद श्रेया जी, आपको और सभी को सादर प्रणाम और शुभ दिन हमारे तरफ से। तो वित्तीय क्षेत्र चर्चा में है, तो हमारे पिटारे में से भी इसी क्षेत्र का चयन किया है, और स्टॉक है एक्सिस बैंक, निजी क्षेत्र की एक बड़ी बैंक। मेरे ख्याल से एक अरसे के बाद जो स्तर पर कामकाज कर रहा है वो स्तर हमें देखने मिल रहा है, नतीजों के पश्चात, खास करके तीसरी तिमाही के जो नतीजे आए थे। तो बुनियादी तर्क के आधार पर श्रेया जी एक्सिस बैंक में खरीदारी की राय है। और जैसे हमने पहले भी चर्चा करी थी वित्तीय क्षेत्र को लेकर के, कि चौथी तिमाही में अगर एक शर्त, काफी सारे ऐसे क्षेत्र हो सकते हैं जो उभर सकते हैं, लेकिन एक उभरता हुआ क्षेत्र हमें वित्तीय क्षेत्र लग रहा है, जहां पर सरकारी बैंक, निजी क्षेत्र की बैंक और एनबीएफसी मौजूद होगी। तो एक्सिस बैंक आपका इस वक्त का कॉल है। सर, ट्रेड्स पूरे हो गए, एक एक करके डॉक्टर साहब ट्रेड्स पूरे रख दीजिएगा।
प्रकाश कबसर ने एशियन पेंट्स को पिक किया, मानस ने यहाँ पर अपोलो टायर्स को, राजेश सतपुते जी ने इंडियन बैंक को, विकास सालुके जी का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एट 733 और आशीष कयाल जी ने JNK बैंक एट 98 और एक्सिस बैंक यहाँ पर गौरांग जी की कॉल है। अच्छा, मैं एक चीज़ और देख रहा हूँ, इस स्टेटमेंट के बाद एक चीज़ और हो रही है। आई थिंक ट्रेडिंग के प्रोस्पेक्टिव से फोकस करना ज़रूरी है। दैट्स आई थिंक निफ्टी मेटल इंडेक्स है, ज़रा प्लीज़ लेके आइएगा। निफ्टी मेटल इंडेक्स में एक शानदार पुल बैक आया है इस खबर के बाद, आई थिंक स्टेटमेंट के बाद। ज़रा एक बार टिक बाई टिक चार्ट रखिए। यस, ये है वो धड़ी क्रम में जिसमें तेज़ी आई है। देखिए 8476 मानस, लुक एट JSPL एट डे हाई, NMDC एट डे हाई, सारे मेटल्स में एक स्विंग आ रहा है। वेदांता एट डे हाई, सिर्फ स्विंग प्रोस्पेक्टिव से क्लोजिंग में कुछ आपको इंप्रेस कर रहा है क्या? तो देखिए NMDC में खरीदारी करने की राय रहेगी। यहाँ पर अगर आप देखें तो कल ही स्टॉक ने अपने 10 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक किया था, आज अपने 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है। तो NMDC में एक पुल बैक ट्रेड लिया जा सकता है, जहां आप स्टॉप लॉस लगा के रखेंगे 64.60 का, लेकिन टारगेट ऊपर की तरफ 68.50, जहां पर 200 डे मूविंग एवरेज है, वहीं पर आपको सेट करना है। वीरेंद्र जी, आप बोल रहे थे 23,422 को क्रॉस करेगा, क्रॉस किया, 429 तक गया, फिर 21 पे भी फिलहाल कारोबार कर रहा है बैंक निफ्टी, माफ़ कीजिएगा निफ्टी। लेकिन जिस लेवल को आपने बोला वो तो क्रॉस होता हुआ दिखाई दे रहा है। कई और सारे स्टॉक्स जहां पे अच्छी खासी तेज़ी आज के सेशन में हमें देखने को मिल रही है। एक बार आप रखिए स्क्रीन पर डॉक्टर रेड्डी डे हाई पर, ट्रेंट इनफैक्ट एशियन पेंट्स तो गावस्कर की पिक थी, ट्रेंट भी आज उसमें अच्छी खरीदारी और टॉप गेनर्स में शामिल है। ये पर्टिकुलर स्टॉक क्या करना चाहिए ट्रेंड पर? राजेश सातपुते जी, आज तो डे हाई पर है, पिछले कुछ दिनों से भी ठीक ठाक मूव दिखाया है ट्रेंड में, ब्रोकरेजेस भी बुलिश नज़र आ रहे हैं, जिस तरीके से डेवलपमेंट होती नज़र आ रही है इस पर्टिकुलर काउंटर पे, स्ट्रेंथ नज़र आ रही है चार्ट्स में? देखिए श्रेया जी, यहाँ पे एक मोमेंटम है, लेकिन ये मोमेंटम अटक रहा है कहाँ पे? 10 और 20 DMA का लेवल है। अगर 10 DMA देखे तो आज का हाई यही इसका 10 DMA है, जो करीबन 5022 का है। अगर ये लेवल निकलता है तो 5130 का लेवल होगा। लेकिन मैं ये सोच रहा था कि निफ्टी में इतनी खासी रैली आने के बावजूद ट्रेंड कहीं ना कहीं अटक रहा है, तो मैं इसे स्किप करना चाहूंगा। प्रोबेबली अगर ये ब्रेकआउट देता है 5100 5120 के ऊपर, देन प्रोबेबली यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग रैली थोड़ी और तूल पकड़ेगी। इन दैट केस जो पोजिशनल टारगेट अंशुल होगा वो 5300 350 तक का होगा। तो काउंटर अच्छा है, लेकिन थोड़ा सबड्यूड है, तो आई थिंक आई वुड लाइक टू वेट देन। आपके स्क्रीन पे 5006 पे, निफ्टी इस वक्त करीब करीब 23,416 पे। गौरांग जी, मैं पहले सारी कॉल्स पूरा करना चाहता था, फिर इस विषय पे आना चाहता था। देखिए पहले क्या हुआ, पहले US ने टैरिफ लगाया, फिर उसके बाद चाहे वो चाइना हो चाहे वो यूरोप हो, वहाँ से कंट्रीज़ ने रिटेलिएट किया, देन रोल बैक, सारे टैरिफ्स रोल बैक हो गए। उसके बाद चाइना और US के बीच में अगर आप देखें, ये पूरा का पूरा टैरिफ्स का ऊपर जाना और रिटेलिएट करना वो क्रम जारी रहा। अब चाइना की तरफ से ये स्टेटमेंट, यही तो अल्टीमेटली डोनाल्ड ट्रंप चाहते थे कि हम बैठें, एक तर्कसंगत आई थिंक टैरिफ्स पर हम बात करें, एक ट्रेड डील हम क्रैक करें। आपको लगता है इट्स अ गुड स्टेटमेंट? और आई थिंक ये स्टेटमेंट एटलीस्ट डाउनसाइड रेस्ट्रिक्ट करेगी, वो फियर ऑफ कोलैप्स ऑफ इक्विटी मार्केट उसको कम करेगी थोड़ा सा? वीरेंद्र, मेरे ख्याल से बिल्कुल एक सहानुभूति हो सकती है बाजार को, लेकिन चाइना ने ये भी कहा है कि अमेरिका का बर्ताव ठीक से होना चाहिए। और ये चाइना का रुख तब बदला है जब 245% की रेसिप्रोकल टैरिफ की में वृद्धि की गई थी। सुबह सुबह मेरे ख्याल से व्हाइट हाउस से घोषणा हुई थी कि चाइना में अब रेसिप्रोकल टैरिफ 245% होगी, और फिर जाकर के चाइना ने शायद बुद्धिमत्ता का प्रयोग किया और एक प्रस्ताव सामने रखा है। अब आने वाले दिनों में, जैसे आप बता रहे थे, हफ्ता 10 दिन 15 दिन किस प्रकार की गतिविधि होती है और दोनों पक्ष क्या सामने रखते हैं और वार्तालाप किस प्रकार से होती है, इस पर निर्भर होगा। और जाहिर है राष्ट्रपति ट्रंप का बर्ताव भी इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो हमारे ही बाजार को नहीं, मेरे ख्याल से विश्व भर के बाजार को थोड़ी बहुत राहत मिली है इस घोषणा के बाद, लेकिन बहुत ही अनिवार्य होगा कि आगे जा करके ये जो वार्तालाप हो रही है वो हस्ताक्षर और सही और सिक्कों में किस तरीके से मोहर कब लगती है, ये मेरे ख्याल से ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि दोनों ही अर्थव्यवस्था, अमेरिका और चाइना, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है पूरे विश्व भर में। जहां तक उभरते हुए बाजारों का सवाल है, योगदान वहां से भी आएगा, लेकिन ये दोनों देश सहमति से साथ में चले, ये बाकी देशों के लिए भी अनिवार्य है।
जी। और एक मूव निफ्टी में आया। अच्छा, ये गौरांग जी की टिप्पणी थी। इस बीच निफ्टी को थ्रस्ट प्रोवाइड करने वाले काउंटर्स में से एक रिलायंस भी रहा। रिलायंस में भी इंट्राडे में एक रिकवरी थी, 20 डेमा से एक पुल बैक लिया और अभी 1237 पे आके मतलब ट्रेड करता हुआ। आशीष कयाल जी, ये रिलायंस पे आपकी टिप्पणी है। एक वो जो मिसिंग पार्ट था दैट वाज निफ्टी आईटी, और सेकंड इट वाज आई थिंक रिलायंस करीब 1237 पे डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ। हालांकि अभी भी कल की कैंडल का प्रेशर स्क्रीन पे विजिबल है, अभी भी 50 डेमा का प्रेशर स्क्रीन पे विजिबल है। आप कैसे रीड कर रहे हैं रिलायंस को? देखिए, रिलायंस कहा जाता था जिस तरफ रिलायंस जाता है उस तरफ मार्केट जाता है, लेकिन हाल ही में ऐसा नहीं देखा गया। यहाँ पर अगर रिलायंस में देखें तो आज के दिन में डे लो पे था, अभी भी वो रिकवर मोड पे, अभी भी माइनर नेगेटिव में ही ट्रेड कर रहा है। लेकिन ये एक अच्छा कंसोलिडेशन है वीरू, क्योंकि जो लो बनाया था 1125 पे, वहां से एक अच्छा खासा मूव 1250 तक रिलायंस ने ऑलरेडी दे दिया था और उसके बाद से एक ओवरबॉट जोन में था। तो आज का जो कंसोलिडेशन दौर चला है, उस कारण से जो आरएसआई है वो रिलीव हो चुका है ओवरबॉट से, और वापस से मुझे लग रहा है ऊपर में स्पेस बना दिया है इसने जाने के लिए। तो ऊपर का जो टारगेट है रिलायंस पे, मेरे ख्याल से 1300 का जो प्रीवियस पीक था वहां तक जाने की गुंजाइश रखता है। तो ओवरऑल व्यू तो रिलायंस पे बुलिश ही रहेगा। और नीचे का जो गैप एरिया जो इसने क्रिएट किया था कल के दिन में, वो 1220 का है। तो 1220 1215 का एक गैप एरिया जो स्टॉप हो सकता है, 1300 तक का टारगेट हो सकता है। रिस्क रिवॉर्ड काफी अपीलिंग है यहाँ से फ्रेश लॉन्ग करने के लिए। रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है फ्रेश लॉन्ग करने के लिए। एक डिस्क्लेमर हमारी तरफ से, रिलायंस हमारी पेरेंट कंपनी है, तो कोई भी खरीद फरोख्त आपको करनी है तो अपने पर्सनल एडवाइजर की सलाह के साथ ही ऐसा करें या पोजीशन बनाएं। रिलायंस पर ये व्यू तो हो गया, लेकिन गौरांग जी, सवाल मेरा यहाँ से ये भी था, जब वीरेंद्र जी आपसे बात कर रहे थे, चाइना और अमेरिका में ये जो टैरिफ वॉर है अगर सुलझता है और एक भारत की स्थिति ऐसे फिर कैसे देखी जाएगी? वहाँ पे भी एक सकारात्मक अप्रोच होगा, और ऐसे में कौन सा सेक्टर आपको लग रहे हैं जो लीड ले सकते हैं? काश आपके प्रश्न का उत्तर बहुत ही सरलता से मैं दे सकता श्रेया, लेकिन वो बहुत कठिन है, क्योंकि अभी तो सिर्फ प्रस्ताव सामने रखा है। आगे जाकर के अमेरिका और चाइना दोनों देशों की तरफ से और प्रतिनिधियों की तरफ से क्या बातचीत होगी और कौन से क्षेत्र पर कितना टैरिफ लगेगा वगैरह, ये सब बातों का स्पष्टीकरण तो आने वाले भविष्य में मिलेगा। लेकिन मैं आपका प्रश्न का सिर्फ एक उत्तर ये दे सकता हूं कि मेरा मानना है, ये मेरा व्यक्तिगत मानना है, कि हर एक परिस्थिति में मेरे ख्याल से हमारा जो देश भारतवर्ष है उसको कहीं ना कहीं लाभ मिलेगा। हमारी चिंता ये है कि भारत की प्रतिस्पर्धा में जहां तक प्रश्न है, तो एक तो कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस और इंप्रूवमेंट इन क्वालिटी, अगर आप ये दो चीज कर लेते हैं तो मेरे ख्याल से बहुत सहूलियत हो जाएगी। जो परिस्थितियां हैं पूरे विश्व भर में टैरिफ को लेकर के, उसका एक फायदा भारतवर्ष को बिल्कुल मिल सकता है। ठीक है, अब देखने वाली बात होगी कैसे ये ट्रेड वॉर सुलझता है अमेरिका और चीन के बीच। एक और स्टॉक की बात